लेन देन अब भारत में हो रहा है। वित्त वर्ष 2023-24 में भारत का कुल निर्यात $776 अरब के सर्वकालिक उच्च स्तर पद पर पहुंच चुका है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में 25.5 लाख करोड़ के 43 करोड़ से अधिक ऋण स्वीकृत हो चुके हैं। दुनिया भर में हर 10 में से एक यूनिकॉर्न भारत में है। आधारभूत ढांचे की अगर हम बात करें तो यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आधारभूत ढांचा तेजी से विकसित हो रहा है। देश की आखिरी छोर से तक सड़क, रेल एवं बिजली पहुंच रही है। और आपने भी देखा है मित्रों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, जब भारतमाला की जो हमारी योजना है, जब उस पर चलते हैं तो आपको कैसा महसूस होता है। जिस तरह से भारतमाला यहां उस पर प्लेन भी उतरता है, ये बाड़मेर, सांचौर और जैसलमेर और बीकानेर होते हुए आपने जिस तरह से देखा है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, रेलवे के क्षेत्र में जितना बड़ा विकास हुआ है, यही नहीं मित्रों, मैं आपको एक और मैं बताना चाहता हूं कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हमारे जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री हर वर्ग की समस्याओं के निदान को तत्पर रहते हुए, इसलिए देश के शिल्पकार, कारीगर, ओबीसी जातियों को संबल प्रदान करने के लिए पहली बार पीएम विश्वकर्मा योजना बनाई गई है। इस योजना के माध्यम से राजस्थान की भी ओबीसी जातियों के कारीगर और शिल्पकारों को कौशल विकास प्रशिक्षण और वित्तीय लोन की सुविधा प्राप्त होगी। इसमें हमारी वो जातियां जो अपने खुद के शिल्पकार के माध्यम से काम करती थी, चाहे हमारे सुतार भाई हों, सुनार भाई हों, लोहार भाई हों, कुम्हार भाई हों, नाई, धोबी, माली, सीपा, दर्जी, इन सभी के लिए ऐसी अनेक जातियों के कारीगरों को कुशल उन्नयन के लिए ये योजना बनाई गई है। प्रशिक्षण प्राप्त करने के पश्चात 15,000 रुपये उन्नत किस्म के औजार खरीदने के लिए इसमें दिलवाए जाते हैं। और यही नहीं, अपना व्यापार बढ़ाने के लिए पहले 1 लाख और उसके पश्चात 2 लाख यानी कि कुल 3 लाख रुपए वित्तीय लोन अल्प ब्याज पर कारीगर प्राप्त करके लाभ ले सकते हैं। यही नहीं मित्रों, हमारा जिस तरह से, मैं आपको कहना चाहता हूं, हमारा जिस तरह से राजस्थान के अंदर हमारे लघु उद्योग हैं, उन लघु उद्योगों को बढ़ाने का काम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया गया है। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं, हमारी सरकार को आए हुए लगभग 4 महीने हुए हैं। हमको 90 दिन का काम मिला था क्योंकि आचार संहिता लग गई थी। मैं आपको कहना चाहता हूं, चाहे वो हमारी कोई भी योजना हो, हमने उन योजनाओं को जो हमारे संकल्प पत्र में लिया था, हमने 40 से 45% तक 90 दिन में हमारी उन योजनाओं को पूरा करने का काम किया है। मैं निश्चित रूप से माननीय हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने राजस्थान की वो समस्या जो राजस्थान में सबसे ज्यादा है, पानी की समस्या, उस पानी की समस्या को पूरे राजस्थान के अंदर अगर सरल करने का काम किया है। हमारा या मध्य प्रदेश हो या हमारा हरियाणा हो या हमारे यहाँ की योजनाएं हो, उन सभी योजनाओं को बढ़ाने का काम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। मैं आपके माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत शुभकामना देना चाहता हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं कि राजस्थान की इस प्यासी धरती को पूरे उत्तर से लेके पश्चिम से लेके पूरब से लेकर के दक्षिण तक पूरा काम पानी की योजनाओं को बनाने के लिए किया है। मैं आपकी तरफ से, राजस्थान की सरकार की तरफ से, राजस्थान के जन जन की तरफ से मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देना चाहता हूं। और मैं अंत में इतना ही कहना चाहता हूं मित्रों कि हमारा जो विकास है, हमारी जो मोदी जी की गारंटी है, और गारंटी ये नहीं, पूरा होने की गारंटी। जब ही तो कहते हैं सपने नहीं हकीकत बुनते हैं, और तभी तो लोग मोदी जी को चुनते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आदरणीय सीएम साहब का हार्दिक धन्यवाद। मुझे पूरा विश्वास है कि बाड़मेर की इस पावन धरा पे उठी ये गूंज प्रत्येक कार्यकर्ताओं में उत्साह भरने का कार्य करेगी। एक बार आप दोनों हाथ को उठाकर मेरे साथ बोलिए, अब
अब की बार, अब की बार, अब की बार। अब मैं बुलाना चाहूंगी जिनके सुनने के लिए हम सब बहुत उत्साहित हैं, दुनिया के सबसे बड़े नेता, लाखों करोड़ों युवाओं के आदर्श, विश्व के सबसे लोकप्रिय